मैं अपनी बात शुरू करता हूं। डॉक्टर साहब, शायद आप पहली बार सुनेंगे। अपनी निष्ठा एक है, अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। पहले माटी देश की, फिर अल्लाह भगवान। पहले माटी देश की, फिर अल्लाह भगवान। शब्द आयतें श्लोक हों या हो वैदिक मंत्र, ये माला के फूल हैं, धागा है गणतंत्र। तो गणतंत्र को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। प्रेम की बात कर रहा था गजेंद्र। अभी युवा है, इसलिए इसको प्रेम की परिभाषा उसके हिसाब से आप सबके बीच में व्यक्त की। दरोगा जी को लेकर भी इसने व्यक्त की। लेकिन प्रेम जब तन पे होता है तो वो वासना होता है। प्रेम जब मन पे जाता है तो वो भावना होता है। प्रेम जब आत्मा पर जाता है तो वो साधना होता है। लेकिन प्रेम जब राष्ट्र पर जाता है, देश पर जाता है, तो वो आराधना हो जाता है, वो तपस्या हो जाता है। आइए उन तपस्वियों को प्रणाम करते हैं यहाँ इटावा की इस धरती पर। और अपने साथ जोड़ने के लिए आपसे अनुरोध करूंगा, सामने की पंक्ति पर बैठी हुई हमारी आदरणीय विधायक जी का आज जन्मदिन है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे दीर्घायु हों और यशस्वी हों। शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, जिनका रक्त गिरा धरा पर गिरकर हिंदुस्तान बना, आंखें मूंद जिन्होंने हमको जीवन का उल्लास दिया, स्वयं हुए आधार देश को शिखरों सा विश्वास दिया, और जिनने जीवन छोटा माना देश महान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। तो हर संकट में डटी रही ऐसी जोश जवानी को नमन नमन शत नमन है उनको, उनकी हर कुर्बानी। सामने इतनी वर्दी अगर खड़ी हुई है, कप्तान साहब बैठे हुए हैं, एक कविता आपके बीच में 4 पंक्तियों में श्रद्धांजलि की देना चाहूंगा। घटना दोबारा हुई, संसद में कुछ लोग कूदे, उन्होंने एक हरकत करी जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर में उचित नहीं थी। लेकिन याद करिए कि इस देश की संसद पर जब हमला हुआ तो यहां खड़ी हुई ये बेटियां जो खड़ी हुई हैं, एक वर्दी पहने हुए, पीकेप लगाए हुए, मैं इनको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी ये श्रद्धांजलि की कविता मेरी खाकी वर्दी को समर्पित करना चाहता हूं। सांसद जी, लोगों ने ये कहा कि अगर 4 आतंकवादी संसद के अंदर घुस जाते तो भ्रष्ट नेताओं को मार देते। लेकिन मैंने इस बात का विरोध किया। मैंने ये कहा कि संसद के अंदर कोई सांसद या व्यक्ति नहीं बैठा होता, वह भारत का संविधान बैठा होता है, वह भारत का जनमत बैठा होता है, वह भारत माता का सम्मान बैठा होता है। अगर उस पर हमारे संसद के इस मंदिर के ऊपर अगर एक खून का एक भी दाग लग जाता तो हम लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। और उस समय अपने कंधे पर 2 स्टार लगाए हुए एक कमलेश कुमारी आती है और अपना सीना अड़ाकर उन आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर देती है। मैं उस कमलेश कुमारी को प्रणाम करने के लिए अपनी पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। जिस समय मुंबई की धरती पर आतंक का खौफ पैदा हो गया था, याद करिए उस समय अपने कंधे पर लाल फीत लगाए हुए तुकाराम ओबले सामने आता है और भरी हुई मैगजीन अपने सीने पर झेल लेता है। वह सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आतंकवाद का बीज कहां है, और वो उस देश को नंगा करता है जो आतंकवादियों को भेजता है। मैं यहाँ खड़े हुए हर हवलदार के लिए, हर हेड कांस्टेबल को नमन करने के लिए वो पंक्ति अब आपके बीच में देता हूं कि जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई, जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई, संसद छूने वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई। उनके गर्म खून के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। और शब्दों में अगर कहीं श्रद्धांजलि हो गई हो तो अपने हाथ आसमान में उठाना, ताकि आसमान में बैठे हुए वो शहीद ये जान सके कि इटावा की इस नुमाइश में अगर कोई कवि सम्मेलन हो रहा है तो उन्हें भी याद किया गया है। तो जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई,
संसद छूने वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई। उनके गर्म खून के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। 8 जवानों की कुर्बानी, 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। ऐसी वर्दी पहन जिन्होंने सीना तान दिया, देश सुरक्षित रहे स्वयं का जीवन दान किया, उनके लिए हमारी आंखों में थोड़ा सा पानी है। जब तक सूरज चांद रहेगा उनकी अमर कहानी है। उनके जीवन के कुछ लम्हों का भारी एहसान है। उनके एक लम्हे पर जिंदा, उनके एक लम्हे पर जिंदा, उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान है। उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान। यह मेरी श्रद्धांजलि की पंक्तियां थी। मैं जानता हूं आप सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, और यह भी बिल्कुल निश्चित हमें पता है कि हम केवल डॉक्टर कुमार विश्वास की भूमिका में हैं। आप सब इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास के लिए। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि साहित्य की इस नगरी में जितने लोग आप बैठे हुए हैं, हम भी आप लोगों के लिए ही आए हैं। हमें भी आपको कविता सुनाने का मन है। इतनी पावन और पवित्र धरती पर अगर हमारी कविता अधूरी रहेगी तो फिर कवि सम्मेलन में हमें सोचना पड़ेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि साथ जुड़िए। आगे जितने डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ विशिष्ट लोग बैठे हैं, बाकी पीछे बैठे, लेकिन विशिष्ट लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने हाथ खोलिए। सर्दी है लेकिन पंडाल पैक है, हाथ खुल सकते हैं। हाथ खोलेंगे तो कविता चलेगी, कविता चलेगी तो आप लोगों को आनंद आएगा। आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हम पुलिस वाले हैं, आप लोग भी खड़े हुए हैं। मैं अपने परिचय से अपनी बात शुरू करता हूं। क्या हैं हम लोग? मैं जब अपने कर्तव्य पे होता हूं, अपनी वर्दी पहनता हूं, तो मेरी अस्सी मेरे साथ होती है, हमारे शस्त्र हमारे साथ होते हैं, और हम इसलिए जागते हैं कि आप लोग चैन से सो सको। और जब मैं मंच पर होता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ, या मुमताज के साथ, या प्रियांशु के साथ, या रमेश के साथ, तो मैं यहां पर अपनी वाणी से, अपनी मसी से आप लोगों को जगाने की कोशिश करता हूं ताकि आप हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बना सकें। तब निवेदन करता हूं, आदरणीय कप्तान साहब अगर बैठे हों तो उन तक मेरी बात पहुंचे। हम 80 मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, हम 80 मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं। मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। प्यार कपोतों से हमको, पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, अब विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। हम दंत तोड़कर अंत करेंगे उन जहरीले नागों का, दहशत में डाल दिया जिनने उत्सव मल्हारी रागों का। हम दिव्य नहीं है दिनकर से, संकल्प लीजिएगा, हम दिव्य नहीं है दिनकर से, लेकिन छोटी सी चिनगारी हैं। हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। हम जहां खड़े, पड़ोसी को गालियां देके बहुत सी तालियां बजाई जा सकती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे बोला कि मेरा वो विषय ही नहीं है, बिल्कुल उस विषय पे कविता है ही नहीं, और उस पर कविता लिखने का कोई औचित्य भी नहीं है। उसके लिए तो हमारे सेना के जवान बहुत हैं जो सरहद पर खड़े हुए हैं हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। उस दो कौड़ी के लिए ये करोड़ों की कविता बर्बाद नहीं की जा सकती। तब मैं निवेदन करना चाहूंगा, आगे बढ़ता हूं कविता में। आपकी पसंद की एक पंक्ति देता हूं जो डॉक्टर साहब को बहुत पसंद है। हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, काटने का प्रयास किया जाता है। यह समय निश्चित रूप से एक खतरनाक समय में गुजर रहा है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। सैनिक और सैनिक, सैनिक सीमा साधे रखना, हम भीतर देश बचाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद की,
हम अपना नमक चुकाएंगे। हर युवा 18 से 35 तक बने कमांडो भारत का, ये रखे हौसला उत्तर दे दुश्मन की घृणित शरारत का। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे। अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। तो भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इनकलाब की बोली से। एक प्रश्न तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका ये झंझावत तूफान का। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। तुम ही शिवाजी के हुंकारे राणा की तलवार, तुम ही शंखनाद हो भगत सिंह का ऊधम की ललकार, तुम ही शेखर के संकल्पों को तुम गाती हुई जवानी हो। तुम ही सुनीता विलियम वाली साहस भरी कहानी हो। इंदिरा हो तुम लाल बहादुर, तुम ही अटल बिहारी हो। भीमराव हो जयप्रकाश चो नेहरू की फुलवारी हो। गांधी की तुम परम अहिंसा नेताजी का नारा हो। तुम ही इरादे हो पटेल के, तुम कलाम की धारा हो। अन्याय का उत्तर देता नीति, अन्याय का उत्तर देता नीतिगत संग्राम, तुम्ही लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम, तुम्ही स्वाभिमान की नई कहानी वाला पन्ना तुम्ही तो हो। जनमत से हर तन झुकाने वाला अन्ना तुम्ही तो हो। तुम्ही समय की परिभाषा हो, निर्णय हो निर्णायक हो। अरे वंदे मातरम गीत तुम्ही हो, जनगण मन अधिनायक हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत तुम्ही हो, जनगण मन अधिनायक हो। वंदे मातरम गीत। विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन हम नदी के दो किनारे हो सकते हैं। नदी के दो किनारे होने के लिए ही नदी चलती है। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है। आप या आप हों या हों फिर आप, सबका साझा देश है, रखना मेल मिलाप। अगर मेल मिलाप रखेंगे तो इस देश को मजबूत बना पाएंगे। मित्रों, कौन है आप? सूर कबीरा मीरा नानक रैमन वारस खान तुम्ही, तुकाराम रैदास फरीदा तानसेन की तान तुम्ही दधीची दुर्वासा हो, परशुराम दशमेश तुम्ही, एकलव्य हो, भीष्म तुम्ही हो, लक्ष्मण का वृत्वेश तुम्ही, तुम अशोक को आर्यभट्टो कल्लड़ कालिदास तुम्ही, चरक तुम्ही, तुम धन्वंतरी हो, पतंजलि का भास तुम्ही, पीर फकीरों की माला हो, शिरडी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, दयानंद का शोध तुम्ही हो, ओशो का अनुरोध तुम्ही, परमहंस का बोध तुम्ही हो, गीता का उद्बोध तुम्ही, हर युग में चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत, तुलसी और निराला हो, अरे महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो। उठा विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। उठा विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। उठा विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता। आदरणीय विधायिका जी बैठी हैं, विधायक जी बैठी हैं, सांसद जी बैठे हैं, मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं। लोग बोलते हैं स्त्री अबला है, या बैठी हुई कोई स्त्री अबला नहीं है, सब सबला हैं। तब मैं निवेदन करता हूं, दीदी एक बंद 4 पंक्तियों का आपके लिए देता हूं, अगर लगे कि मैंने सही कहा है तो फिर आप सबका आशीर्वाद और आपका सबका स्नेह मुझे मिलना चाहिए। याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम ही तो हो, झांसी वाले झंडे की अर विजयी तमन्ना तुम ही तो हो। तुम ही पद्मनी हो इज्जत की खातिर जिसने आग चुनी, मैं ना हो जो जली मगर जल आजादी का राग बनी, आजादी का राग बनी। संघर्षों की किरण बांट थी वर्दी वाली तुम ही तो हो, संसद का प्राचीर बनी कमलेश कुमारी तुम ही तो हो। सारे गामा पाधा नीसा के उस पार लता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो ढाका का पता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो ढाका का पता हो। तुम ही शकुंतल के भारत तो दांत गिने जो शेरों के, लवकुश अवरोध हुए जो अश्वमेघ के पैरों के, दीवारों में चुने गए जो दुधमुहों का ओज तुम्ही, गजनी को ललकार भगाने वाला राजा भोज तुम्ही, दर्शन हो विज्ञान तुम्ही, कल हो तुम इतिहास हो,
पत्थर में भगवान बता दे। तुम ऐसा विश्वास हो, दशकंदर की भरी सभा में तुम मंगत का पांव हो, कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दांव हो, जो दुष्टों को चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्ही, सदा भीम के भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्ही, खप्पर हो तुम रणसंडी के बांसुरिया हो श्याम की, तुम्ही रुद्र का नेत्र तीसरा शक्ति हो तुम राम की, अर्जुन के तुम धनुष बाण हो तुम्ही स्वयं शरंगी हो। मैं तो केवल जामवंत हूं, तुम सारे बजरंगी हो। मैं तो केवल जामवंत हूं, तुम सारे बजरंगी हो। तुम बजरंगी, देश राम है, 22 तारीख को ध्यान रखना। तुम बजरंगी, देश राम है, सीता धरती माता है। संग नील नल मिल जाए तो, संग नील नल मिल जाए तो जल से तू बन जाता है। उठो टटोलो, अपने मन को अपनी शक्ति जानो, संकट का हर सागर लांघो, सुरसा को पहचानो। लेकिन दोस्तों, सुरसा को नहीं पहचानते। व्हाट्सएप, फेसबुक इंडस्ट्री में ना जाने क्या क्या पहचानते हैं, सोशल मीडिया पे क्या क्या पहचानते हैं। मेरे युवा साथी बैठे हुए, एक बहुत कड़वी बात आपके बीच में रखता हूं, एक बंद इस कविता का। बहुत कुछ लिख सकते हैं दोस्तों, डॉक्टर कुमार विश्वास की उपस्थिति में यह बंद पढ़ना मेरे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में कवि सम्मेलनों को एक दिशा देने वाला व्यक्ति यह मंच पर मौजूद है। आईआईटी में और मेडिकल कॉलेजों में जाकर युवाओं को कवि सम्मेलनों में लाने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत करी है 20 साल तक। तब आप कवि सम्मेलन का यह रूप देख रहे हैं। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं, मां सरस्वती ने वरदान दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं, हल्का फुल्का लिख के कई नाम कमा सकते हैं। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं, अरे हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गौरी पर, लिख सकते हैं अल्लड़ता पर चिमटी और चिरौरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, कौन तुम्हें फिर भारत मां के रिश्ते घाव दिखाएगा। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, कौन तुम्हें फिर भारत मां के रिश्ते घाव दिखाएगा। इसीलिए मैं चिंगारी की राख हटाया करता हूं, यह वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूं, यह वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता। तो जागो जागो आंखें खोलो, जागे तो बच पाएंगे, सोए तो साजिश के साए तोड़ हमें बिखराएंगे। देश हमारा हम इसके ये कहने वाले जाग उठे, इसके हर सजदे पूजा में नत रहने वाले जाग उठे। जागे किसान विज्ञान जगे, हर प्रहरी और जवान जगे, नारी की शक्ति जाग उठे, कर्तव्य जगे ईमान जगे, हर कलाकार मजदूर जगे, जागे निर्माता व्यापारी सब पत्रकार आलोचक जागे, जागे सेवक सरकारी सब कुली जगे, हम माल जगे, सब रिक्शे ठेले जाग उठे, हर हाट जगे बाजार जगे, ये रेले मेले जाग उठे, हर कलम जगे बंदूक जगे, अध्यात्म जगे व ज्ञान जगे, अपना ये देश बचाने को हर चेहरे पर मुस्कान जगे। ये खाकी जागे, ये खाकी जागे, खादी जागे, कानूनी काले कोट जगे, भारत का भाग्य जगाने को घर घर के सारे वोट जगे, भारत का भाग्य को घर घर के सारे वोट जगे, हर जात जगे, हर पात जगे, हर दीन जगे, हर धर्म जगे, हर टोले और कबीले के जितने हैं सब सत्कर्म जगे, हर चोर उचक्के लुच्चे लोफर बदमाशों का दिल जागे। जब संकट में हो भारत तो हर गुंडा डाकू मिल जागे। अरे गंगा यमुना चंबल रेवा कावेरी के तट जाग, सिंधु का उद्भव जाग उठे, रामेश्वर तक सब पट जागे। अब जगे अजाने मस्जिद की मंदिर के यज्ञ हवन जागे, गुरुद्वारे चर्च विहार जगे, अरिहंतों के उपवन जागे। जागृत तो गीता रामायण, जागृत तो संतों की वाणी, कबीरा के दोहे जाग उठे, जागृत तो मीरा मस्तानी, कर्ण लाल रुधिर का जाग उठे, माथे का पानी जाग उठे, ध्वज लिए तिरंगा हाथों में हर हिंदुस्तानी जाग उठे। और दोस्तों, कुमार विश्वास आए,
उसके पहले ये 4 पंक्तियां केवल कुछ सेकंड की आपके बीच में देकर अपना स्थान लेना चाहूंगा कि ये पंक्तियां क्यों पढ़ी गई, ये कविता क्यों पढ़ी गई। कविता का समापन करता हूं। जिस तरह से हमेशा जहां से विदा किया गया है, मैं उम्मीद करूंगा कि यहां भरा हुआ पंडाल मुझे उसी तरह से विदा करेगा। कप्तान साहब, पूर्व सांसद जी, विधायक जी, कलेक्टर साहब, सब लोग यहां मौजूद हैं। हम जाग उठे, हम जाग उठे, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे। देख रहे हैं आप, हम जाग उठे, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे। फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे। हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे। फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे। ना होंगे विस्फोट कहीं पर, ना सीमाएं रोएंगी, ना होंगे वीराने आंचल, नहीं राखियां रोएंगी। और साथ देना, ये हुजी, हिजबुल, लश्कर, उल्फा, नक्सलवादी सोएंगे, उन्हें थामने वाले उनको अपने कांधों ढोएंगे। फिर बीजिंग की जुर्रत कैसी अरुणाचल पर बात करे, 2 कौड़ी का कोई लफंगा मुंबई पर संघात करे। हम जागे, हम जागे, हम जागे तो 7 समंदर अपना डंका बोलेगा। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वंदे मातरम बोलेगा।